औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वाजिबुल एहतराम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज का दिन 14 रमज़ानुल मुबारक मंसूब है जनाब मुख्तार सक़फ़ी की शहादत के हवाले से, और मेरा दिल है कि आज मैं जनाब मुख्तार की सीरत के हवाले से, उनकी हयात तय्यबा के हवाले से गुफ्तगू करूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपके सामने अल्लाह ताला के लारैब कलाम में से एक आयत पढ़ने का शर्फ हासिल किया कि जिसमें खुदा की ज़ात इरशाद फरमा रही है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम अल्लाह की इताअत करते हुए, अल्लाह की बंदगी करते हुए जैसा खुदा चाहता है वैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो जब तक उस खुदाए वहदहु ला शरीक का नाम जिंदा रहेगा तब तक उस बंदे का भी नाम जिंदा रहेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मुख्तार सक़फ़ी एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को अल्लाह की इताअत में गुजारा, या अल्लाह के नुमाइंदों यानी अमीरुल मोमिनीन या उनकी औलाद की बताए हुए तालीमात के ऊपर अपनी ज़िंदगी को बसर किया। और मैं चाहता हूँ कि इसी हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। जनाब मुख्तार कबीले सक़ीफ़ से इनका ताल्लुक़ था, और कबीले सक़ीफ़ अरब के दूसरे कबीलों में एक शरीफ कबीला शुमार होता था। आप बिलअसल ताइफ के रहने वाले थे, लेकिन बाद में हिजरत करने के बाद कूफा में सकूनत पजीर हो गए। आपके वालिद अबी उबैदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरजस्ता सहाबी थे, और इन्होंने रसूल खुदा के दौर में बहुत ज़्यादा ग़ज़वात भी लड़ी, और खलीफा सानी के दौर हुकूमत में माह शाबान के आखिरी अय्याम में अजमियों के साथ जंग करते हुए आपने शहादत नोश की। जनाब मुख्तार यकम हिजरी को इनकी विलादत बासादत हुई, और जब इनके वालिद मोहतरम इस दुनिया से रुखसत हुए उस वक्त जनाब मुख्तार की उम्र मुबारक 13 साल थी। जनाब मुख्तार अपनी शख्सियत और अपने किरदार के हवाले से किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अगरचे रवायात में इनकी सीरत के हवाले से थोड़ा सा इख्तलाफ पाया जाता है, लिहाजा हम इसी हवाले से थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मुख्तार वाक़े करबला के वक्त यानी वाक़े करबला से कुछ अरसा पहले ये कूफा में सकूनत पजीर थे, और जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब मुस्लिम इब्ने अकील को अपना सफ़ीर बना के कूफा की तरफ भेजा, तो आगे से जिन्होंने जनाब मुस्लिम का इस्तकबाल किया वो जनाब मुख्तार ही थे, और सबसे पहले जिसके घर में जनाब मुस्लिम ने रिहाइश या पनाह ली वो भी जनाब मुख्तार ही का घर था। लेकिन बाद में चूँकि साजिश हो गई और लोगों हक में वक्त को पता चल गया कि जनाब मुस्लिम जो है वो मुख्तार के घर में रह रहे हैं, लिहाजा आपको फिर जनाब उर्वा इब्ने हानी के घर में मुंतकिल कर दिया गया। जनाब मुख्तार मिशन इमाम हुसैन के सिलसिले में जनाब मुस्लिम की हाथ पर बैत करवाने के लिए लोगों के दरमियान गुफ्तगू करते थे, और उन लोगों को इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो लश्कर इमाम हुसैन में शामिल हो सके। अज़ीज़ान मोहतरम, अब चूँकि इब्ने ज़ियाद कूफा का गवर्नर था और यजीद का हुक्म था कि जितना जल्दी हो सकता है मेरी हुकूमत को पायदार किया जाए। जब जनाब मुस्लिम इब्ने अकील वहाँ पर पहुँचे तो बैतुल इब्ने ज़ियाद को पता चला कि यहाँ पर शियों की एक कसरत है, तो किसी तरह से शियों को तोड़ा जा सके। उसने माल के जरिए लोगों को खरीदना शुरू कर दिया, या जान की धमकी दे के लोगों को जनाब मुस्लिम से दूर कर दिया। इस तरह फिर उसने जनाब मुस्लिम को बिलाखिर एक बहुत बड़ी तवील लंबी जंग हुई, जिसके बाद जनाब मुस्लिम को गिरफ्तार करने के बाद शहीद कर दिया गया। उसके बाद इसने जनाब मुख्तार को कैद खाने में डाल दिया, और उस कैद खाने में जनाब मुख्तार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो वाक़या करबला में पेश आया शहादत का, वो वाक़या वहीं कैद खाने में उनको देखना पड़ा, चूँकि उबैदुल्लाह ने उस जनाब मुख्तार को कैद खाने में बंद रखा था।
उस कैद खाने में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के बहुत से चाहने वाले भी मौजूद थे, जिनमें से एक बरजस्ता सहाबी मिस्म तम्मार भी थे। जब मिस्म तम्मार से गुफ्तगू हुई तो उसने बताया कि ए मुख्तार, तू हुसैन इब्न अली के कत्ल का बदला लेगा। उसने कहा तुझे ये खबर किसने दी? कहा मुझे अली ने खबर दी थी कि मुख्तार मेरे बच्चों के कत्ल का बदला लेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब जनाब मुख्तार कैद थे। जनाब मुख्तार की बहन सफिया का अक्द हुआ था अब्दुल्ला इब्ने उमर के साथ, तो इसने एक खत वहां से लिखवाया जो कि अब्दुल्ला इब्ने उमर तक बड़ा खुफिया तरीके से पहुंचाया गया, और उसमें यह लिखा गया कि किसी तरह से मुझे इस कैद खाने से आज़ाद करवाओ। चूंकि अब्दुल्ला इब्ने उमर जनाब मुख्तार की बहन के शोहर थे, लिहाजा वो टाल ना सके और सिफारिश पर उसने यजीद से कहा कि मुख्तार को जल्द से जल्द कैद से आज़ाद करवाया जाए। जब यजीद के पास ये खत पहुंचा तो उसने भी फौरन से आज़ाद करने का हुक्म दे दिया, लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जानता था कि ये मुख्तार एक मर्द मैदान है, ये जंग को बड़े करीब से जानता है, ये बड़ा शुजा इंसान है और शुजा बाप का बेटा है। उसने कहा मैं तुझे आज़ाद तो कर रहा हूं, लेकिन तेरे पास 3 दिन की मोहलत है। अगर तू 3 दिन के अंदर मुझे यहाँ पे नजर आया तो तुम्हारा खून हमारे लिए हलाल होगा, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। जनाब मुख्तार जल्दी से अपने घर की तरफ गए, अपने सवारी को सफर के लिए आमादा किया और पहली ही फुर्सत में उस इलाके को छोड़ दिया। अगरचे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अपने बंदे रास्ते में खड़े किए हुए थे कि जैसे ही जनाब मुख्तार रास्ते में मिले तो उनको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन चूंकि आप बड़े दूर अंदेश थे, जंग को बड़ी करीब से जानते थे, बड़ी होशियारी के साथ उनको चकमा देते हुए आप हिजाज पहुंच गए। हिजाज में जब आप पहुंचे वहां पे अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के साथ आपकी मुलाकात होती है, वो भी एक लंबी तफसील है, यहाँ पे हम बयान नहीं कर सकते। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मुख्तार की जिंदगी को देखा जाए, जब इनका बचपन था तो जनाब असबग इब्न नबाता फरमाते हैं कि मैंने देखा कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब ने इनको अपनी गोद में बिठाया हुआ है और इनके सर के ऊपर हाथ फेर रहे हैं और ये जुमला फरमा रहे हैं, या कय्यस, या कय्यस, यानी क्या, ए अक्लमंद, ए होशियार, ए ज़ीरक इंसान, ये जुमले फरमा रहे थे। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने भी ये पेशीन गोई की थी कि मुख्तार मेरी जात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कातलों से बदला लेगा, और बाकायदा इमाम ने वक्त भी बताया, दिन भी बताया और साल भी मुअय्यन किया था। चूंकि लोग पूछते थे आके कि आपके बाबा के कत्ल का बदला कौन लेगा, तो इमाम अलैहिस्सलाम हमेशा इस तरफ ही रहनुमाई फरमाते थे। अज़ीज़ान मोहतरम, बाज़ लोग ये कहते हैं कि जनाब मुख्तार का इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ इख्तिलाफात थे, जबकि तारीख की जो मुस्तनद रवायात हैं वो ये बताती हैं कि ऐसा कोई इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि यहाँ तक मिलता है कि जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने अपने चचा मोहम्मद इब्न हनफिया को अपना नायब करार दिया था और उनके लिए इशाद फरमाया था कि अगर कोई स्याह फाम शख्स भी आपके पास आता है और आकर ये कहता है कि मैं चाहता हूं कि हुसैन इब्न अली के कत्ल का बदला लूं, तो आप उसकी भरपूर हिमायत करें। अरे बाबा, ये मुख्तार तो इसी घर का परवरदा था, इमाम अली अलैहिस्सलाम की तरबियत इनको हासिल थी, जनाब इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम की रहबरियत हासिल थी, तो फिर किस तरह मुमकिन है कि जनाब मुख्तार इमाम हुसैन के कत्ल का बदला लेना चाहते हो और जनाब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हिमायत हासिल ना हो। अब बनी उमैया के लोग जानते थे कि जनाब मुख्तार जो है ये यकीनन हुकूमत के खिलाफ एक महाज खड़ा करना चाहते हैं, तो वो हर वक्त इनको कत्ल करना चाहते थे। लेकिन मैं जुमला कहता हूं कि जब तक पुश्त पर किसी इमाम की हिमायत हासिल हो तो किसी गलीज इंसान की औकात नहीं कि वो इमाम की हिमायत के होते हुए उस शख्स को कत्ल कर सके। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत सी रवायात मिलती हैं इनके फजीलत के हवाले से। जब जनाब मुख्तार ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद और शिमर मलऊन का सर काट के इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पेश किया तो इमाम उसको खाना तनावल फरमा रहे थे। जब मौला ने वो सर देखे तो मौला ने एक जुमला कहा। मौला ने फरमाया, जितनी आज मेरी आंख को ठंडक महसूस हुई इससे पहले कभी महसूस ना हुई थी। और इसके बाद अपने सर को सजदे में रखा और कहा, ऐ मेरा अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे दुनिया में ही
मुझे मेरी जिंदगी में ही अपने बाबा हुसैन के कातलों का अंजाम देखने का मौका अता फरमाया। और उसके बाद ये जुमला फरमाया, मेरा अल्लाह मुख्तार को जज़ाए खैर अता फरमाना। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब मुख्तार वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिन्होंने आले मोहम्मद के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाए, कि वो अपने किरदार के जरिए और जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को के कातिलों को कत्ल करने के बाद ये वो घड़ी आई कि आले मोहम्मद के घर में भी खुशी आई। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि जब तक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का सर कलम ना हुआ, हमारी हाशमी औरतों ने ना आंखों में सुरमा लगाया था, ना सर में मेहंदी लगाई थी। अज़ीज़ान मोहतरम, दुआ है परवरदिगार से कि वो हमें भी अपने वक्त का मुख्तार बनने की तौफीक अता फरमाए, कि हम भी मिशन इमाम हुसैन को बढ़ चढ़ कर आगे चलाने की तो कोशिश करें। दुआ है परवरदिगार से कि वो हमें हमेशा अपने उस तालीमात के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि जैसा आले मोहम्मद चाहते हैं। वस्सलाम अलैकुम।